कंटिन्यू करेंगे हम और कल फैक्टराइजेशन मेथड देखे थे। आज कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड देखेंगे। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड को उर्दू में क्या बोलते हैं? कामिल मुरब्बे का तरीका। ठीक है, तो वैसा ही इक्वेशंस को सॉल्व करना है लेकिन दूसरे मेथड से। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इट इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं पहले चेक करना है क्या? है, ठीक है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं ये फर्स्ट रूल। सेकंड रूल क्या चेक करेंगे कि जो स्क्वायर वाला टर्म है एक्स स्क्वायर वाला टर्म है उसका कोएफिशिएंट 1 है क्या? है, नहीं रहा तो उसको 1 करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी 1 है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, बीच में डायरेक्टली थर्ड टर्म फाइंड करेंगे। थर्ड टर्म के लिए फॉर्मूला है क्या? हाफ मल्टीप्लाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का कोएफिशिएंट, ठीक है, और ब्रैकेट का स्क्वायर। ठीक है, तो थर्ड टर्म इट इज इक्विवेलेंट टू हाफ मल्टीप्लाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है? 1 ब्रैकेट का स्क्वायर, हाफ इंटू 1 हाफ। ठीक है, तो हाफ का स्क्वायर क्या होता? 1/4। अब थर्ड टर्म 1/4 है। ठीक है, अब जो x वाला टर्म है और कांस्टेंट टर्म है वो दोनों के बीच में एक बार ऐड करना, एक बार सब्ट्रैक्ट करना थर्ड टर्म को। ठीक है, तो इक्वेशन क्या बनेगी? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक बार ऐड करो, एक बार सब्ट्रैक्ट करो, फिर -20 इट इज इक्वल टू 0। ये दोनों के बीच में, ठीक है, ये दोनों के बीच में ऐड की, सब्ट्रैक्ट की, समझ रहा? अब इनको सॉल्व करना है और इनको सॉल्व करना है। ठीक है, ऐसे ग्रुपिंग करना है। पहले एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या आएगा? एक्स। मिडिल टर्म की साइन, मिड टर्म एक्स है ना, तो मिडिल टर्म की साइन क्या है? प्लस। और जो थर्ड टर्म था उसका स्क्वायर रूट 1/4 का स्क्वायर रूट क्या आएगा? और ब्रैकेट का स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों में से माइनस कॉमन लेंगे हम, तो ब्रैकेट में बचेगा क्या? 1/4 माइनस में से माइनस कॉमन गया तो प्लस 20 इट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो x प्लस 1/2 द होल स्क्वायर माइनस 1 एज इट इज, बीच में प्लस 4 इंटू 20 80 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, इट इज इक्वल टू 0। ये ब्रैकेट एज इट इज x प्लस 1/2 द होल स्क्वायर माइनस 80 प्लस 1 81 डिवाइडेड बाई 4 इट इज इक्वल टू 0। ये ब्रैकेट वापस से एज इट इज माइनस। अब ये जो टर्म है इसका स्क्वायर रूट लो, 81 का स्क्वायर रूट 9 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर रूट 2 और इसका स्क्वायर कर, समझ रहा? स्क्वायर रूट लेके स्क्वायर इट इज इक्वल टू 0। अब ये जो फॉर्मूला बना, ये a स्क्वायर और ये b स्क्वायर बना, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला मैंने कल भी बताया था। क्या था? क्या था? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी था। ठीक है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ये फॉर्मूला के फॉर्म में हम फिट करेंगे। a क्या है? x प्लस 1/2, पहला a प्लस बी है तो a फिर प्लस बी। ठीक है, और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, मतलब a क्या है? x प्लस 1/2 माइनस b क्या है? 9/2 इट इज इक्वल टू। ठीक है, एक बार ये ब्रैकेट को इक्वल टू 0 लिखो, एक बार ये ब्रैकेट को इक्वल टू 0 लिखो। x प्लस 1/2 प्लस 9/2 इट इज इक्वल टू 0। x प्लस 1/2 माइनस 9/2 इट इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों को सॉल्व करना है, तो x प्लस, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो एक बार लिखेंगे और न्यूमरेटर्स को एक साथ, 1 प्लस 9 इट इज इक्वल टू 0। ये x प्लस, यहाँ पे भी दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो एक बार और न्यूमरेटर्स को एक साथ। ठीक है, तो x प्लस 9 प्लस 1 10/2 इट इज इक्वल टू 0। x 1 माइनस 9 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 2 इट इज इक्वल टू 0। ठीक है, x प्लस 5 इट इज इक्वल टू 0, x माइनस 4 इट इज इक्वल टू 0 है ना, 2 से डिवाइड करें तो
प्लस का 5 राइट साइड में जाएंगे, x इट इज इक्वल टू -5 और x इट इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो या तो x की वैल्यू 5 रहेंगी, सॉरी -5, या x की वैल्यू रहेंगी 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। x square plus 2x minus 5 is equal to 0। x square plus 2x minus 5 is equal to 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या? है ना? कांस्टेंट टर्म, सॉरी x स्क्वायर के जो कोएफिशिएंट है वो 1 है क्या? है। सॉल्व करेंगे डायरेक्टली, कैसे? फाइंड थर्ड टर्म बाय यूजिंग द फॉर्मूला हाफ इनटू कोएफिशिएंट ऑफ x और ब्रैकेट का स्क्वायर, हाफ मल्टीप्लाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x इज 2। ठीक है, 2 गेट्स कैंसिल, बचा क्या? 1। 1 का स्क्वायर 1 होता, तो थर्ड टर्म इट इज 1। ठीक है, अब ये इक्वेशन में x वाले टर्म और कांस्टेंट टर्म दोनों के बीच में एक बार थर्ड टर्म को ऐड करो, एक बार सब्ट्रैक्ट करो, तो इक्वेशन क्या बनेगी हमारे पास में? x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 1 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो। x स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर रूट आएगा x, मिडल टर्म की साइन क्या? प्लस, और जो थर्ड टर्म था उसका स्क्वायर रूट, 1 का स्क्वायर रूट 1। ठीक है, और इसका स्क्वायर रूट, दोनों में से -1 -5 कितना होता? माइनस, इट इज इक्वल टू, ठीक है, 6 का भी स्क्वायर रूट लो, तो x प्लस 1 द होल स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6 का स्क्वायर, इट इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर रूट 6, है ना? अब ये बना a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, फॉर्मूला लगाओ, a प्लस b और a माइनस b, ठीक है, इट इज इक्वल टू 0। एक बार ये ब्रैकेट को इक्वल टू 0 लिखो, x प्लस 1 प्लस रूट 6 इट इज इक्वल टू 0। एक बार ये ब्रैकेट को इक्वल टू 0 लिखो, x प्लस 1 माइनस रूट 6 इट इज इक्वल टू 0। ये 1 प्लस रूट 6 को राइट साइड में लेके जाओ, ये 1 माइनस रूट 6 को राइट साइड में लेके जाओ, तो यहाँ से x की वैल्यू मिलेगी -1 माइनस रूट 6 और यहाँ से x की वैल्यू मिलेगी -1 प्लस रूट 6। तो या तो x की वैल्यू रहेंगी -1 माइनस रूट 6 या -1 प्लस रूट 6। ठीक है, समझा? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। m स्क्वायर माइनस 5m इट इज इक्वल टू -3। ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है या नहीं है, तो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो कांस्टेंट टर्म है उसको लेफ्ट साइड में लाएंगे, m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 3 इट इज इक्वल टू 0। ठीक है, m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 3 इट इज इक्वल टू 0। अब इसमें जो m स्क्वायर है उसका कोएफिशिएंट 1 है क्या? है, तो डायरेक्टली फाइंड करेंगे थर्ड टर्म, इट इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ m नॉट x और ब्रैकेट का स्क्वायर, इट इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ m इज 5 का स्क्वायर। साइन नहीं लेना थर्ड टर्म फाइंड करने के लिए, मॉड लेना उसका, ये 1 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट का स्क्वायर, तो थर्ड टर्म इज 25/4। अब ये 25/4 को एक बार ऐड करो और सब्ट्रैक्ट करो इन बिटवीन m एंड कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो इक्वेशन क्या मिलेंगी? m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 25/4 माइनस 25/4 और प्लस 3 इट इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करो और इसको सॉल्व करो। ठीक है, तो इसको कैसा सॉल्व करेंगे? m स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर रूट क्या आएगा? m। मिडल टर्म की साइन क्या है? और जो थर्ड टर्म है उसका स्क्वायर रूट क्या आएगा? 5/2। 25 का स्क्वायर रूट 5 और 4 का स्क्वायर रूट
2 ब्रैकेट का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद में माइनस कॉमन ले लो दोनों में से, तो ब्रैकेट में क्या बचता, यहाँ से 25/4 और प्लस में से माइनस कॉमन गया तो -3, इट इज इक्वल टू, ठीक है, m -5/2 ब्रैकेट का स्क्वायर माइनस 25 एज इट इज माइनस 4 3 12 डिवाइडेड बाय 4, इट इज इक्वल टू 0। m -5/2 का स्क्वायर माइनस 25 माइनस 12 कितना होता, 13/4, इट इज इक्वल टू 0। अब इसका भी स्क्वायर रूट लो, m -5/2 ब्रैकेट का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 13 डिवाइडेड बाय 2 और ब्रैकेट का स्क्वायर, इट इज इक्वल टू 0, ठीक है। फिर ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना, a माइनस बी और a प्लस बी करो, तो a क्या है, m -5/2 ब्रैकेट में को लगाओ, a माइनस b और a प्लस b, इट इज इक्वल टू 0, ठीक है। सॉल्व करो, एक बार ये ब्रैकेट को 0, एक बार ये ब्रैकेट को 0, ठीक है। तो m -5/2 माइनस √13/2 इट इज इक्वल टू 0 और m -5/2 प्लस √13/2 इट इज इक्वल टू 0। ये दोनों को सॉल्व करो, ये दोनों को सॉल्व करो, m माइनस कॉमन लो, तो 5 प्लस √13 डिवाइडेड बाय 2, दोनों के रूट सेम है ना, इसलिए और माइनस दोनों में से यहाँ बाहर जाओ, इट इज इक्वल टू 0। यहाँ से m माइनस कॉमन लो, तो 5 माइनस √13 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 0। माइनस कॉमन लिए तो हाँ, इसलिए ये टर्म को राइट साइड में लेके जाओ, ये टर्म को राइट साइड में लेके जाओ, तो m इट इज इक्वल टू -5 प्लस √13 डिवाइडेड बाय 2, सॉरी प्लस, हाँ, और यहाँ पे भी m इट इज इक्वल टू 5 माइनस √13/2, ठीक है। तो m की वैल्यू या तो 5 प्लस √13/2 होगी या 5 माइनस √13/2 होगी, ठीक है। समझ रही है अच्छे से? कितने क्वेश्चंस हुए हमारे? कितने हुए? 4 हुए ना, तो 3 हुए, 3.5 3 हुए। क्वेश्चन नंबर 4, 9y² माइनस 12y प्लस 2 इट इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन में सबसे पहले चेक करने का ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फर्स्ट रूल पास हो गया। सेकेंड रूल, वाई स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो 1 है क्या? तो फिर 1 करना पड़ेगा ना। कैसे करेंगे 1? पूरी इक्वेशन को जो भी उसका कोएफिशिएंट है, सॉरी हाँ कोएफिशिएंट है वाई स्क्वायर का, उससे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो पूरी इक्वेशन को 9 से डिवाइड करो तो ये आता वाई स्क्वायर माइनस 12/9 वाई प्लस 2/9 इट इज इक्वल टू 0 आता है ना। ये और कैंसिल होता है तो वाई स्क्वायर माइनस 4/3 वाई प्लस 2/9 इट इज इक्वल टू 0। अब फाइंड करेंगे हम थर्ड टर्म, इट इज हाफ मल्टीप्लाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x, हाँ करेक्ट y, वेरी गुड, का स्क्वायर इट इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ y कितना है 4/3 ना, ठीक है 4/3 और ब्रैकेट का स्क्वायर 2 1 जा 2 2 2 जा 4 बचा क्या 2/3 इट इज इक्वल टू 2/3 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4/9, तो थर्ड टर्म क्या मिला हमको 4/9, ठीक है। 4/9 को ये इक्वेशन में y वाले टर्म और कांस्टेंट टर्म दोनों के बीच में एक बार ऐड करो, एक बार सब्ट्रैक्ट, तो इक्वेशन क्या बनेगी y स्क्वायर माइनस 4/3 y प्लस 4/9 माइनस 4/9 प्लस 2/9 इट इज इक्वल टू 0, ठीक है।
सॉल्व करने का, ये तीनों को पहले सॉल्व करेंगे, ये तीनों को बाद, तो दोनों को बाद, ठीक है। y स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे तो y, मिडिल टर्म की साइन, और जो थर्ड टर्म है उसका स्क्वायर रूट, ठीक है, और ब्रैकेट का स्क्वायर। यहाँ से माइनस साइन कॉमन लो तो बचता 4/9 - 2/9, इट इज इक्वल टू 0। दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो एक बार लिखने का और न्यूमरेटर्स को एक साथ, तो y -2/3 का स्क्वायर माइनस 4 - 2/9 का बस स्क्वायर अभी नहीं, इट इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको और सॉल्व करेंगे, ये y -2/3 का स्क्वायर माइनस 4 - 2 2/9, इट इज इक्वल टू 0। अब इसका स्क्वायर रूट लेंगे हम, तो इक्वेशन क्या बनेगी, हाँ 2/3 नहीं, √2 y -2/3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर रूट √2 डिवाइडेड बाय 9 का स्क्वायर रूट 3, और इसका स्क्वायर इट इज इक्वल टू 0। ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना, a माइनस बी, a प्लस बी वाला फॉर्मूला लगाने का हमको क्या बनेगा, y -2/3, ये a माइनस b क्या है √2/3, और a प्लस बी y -2/3 प्लस √2/3, ठीक है, इट इज इक्वल टू 0। ये ब्रैकेट को एक बार इक्वल टू 0 लिखो, और ये ब्रैकेट को एक बार इक्वल टू 0 लिखो, ठीक है। ये दोनों टर्म्स को सॉल्व करो, यहाँ पे ये दोनों टर्म्स को सॉल्व करो, तो y माइनस कॉमन लिए तो बचता 2 प्लस √2 डिवाइडेड बाय 3, इट इज इक्वल टू 0, और यहाँ से भी माइनस कॉमन लिए तो बचता 2 माइनस √2 डिवाइडेड बाय 3, इट इज इक्वल टू 0। माइनस में से माइनस कॉमन चला गया तो साइन चेंज हो जाएगी, प्लस में से माइनस कॉमन चला गया तो साइन चेंज हो जाएगी। अगर माइनस कॉमन ले रहे तो साइन चेंज हो जाती है, जो है तो उसकी दूसरी उल्टी, ठीक है। हाँ, ये ब्रैकेट को राइट साइड में लेके जाओ, ये ब्रैकेट को राइट साइड में लेके जाओ, सो y इट इज इक्वल टू 2 प्लस √2/3, और y इट इज इक्वल टू 2 माइनस √2/3, समझा। नेक्स्ट क्वेश्चन कितना हुआ, फिफ्थ क्वेश्चन, 2y स्क्वायर प्लस 9y प्लस 10 इट इज इक्वल टू 0। 2y स्क्वायर प्लस 9y प्लस 10 इट इज इक्वल टू 0। फिफ्थ क्वेश्चन, इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। y स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, नहीं है, तो पहले 1 करना पड़ेगा। कैसा करेंगे 1, पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड, 2 से क्यों कर रहे हैं, y स्क्वायर का कोएफिशिएंट 2 है, ठीक है। तो पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करेंगे, y स्क्वायर प्लस 9/2 y प्लस 10/2 इट इज इक्वल टू 0, y स्क्वायर प्लस 9/2 y प्लस 5 इट इज इक्वल टू, होता है ना ऐसा। थर्ड टर्म फाइंड करेंगे, हाफ मल्टीप्लाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ y और ब्रैकेट का स्क्वायर, हाफ मल्टीप्लाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ y क्या है, ब्रैकेट का स्क्वायर, क्या बचा हो 9 1 जा 9 डिवाइडेड बाय 2 2 जा 4 का स्क्वायर, क्या बनेगा 81 डिवाइडेड बाय 16, ठीक है। अब ये थर्ड टर्म को y वाले टर्म और कांस्टेंट टर्म दोनों के बीच में एक बार ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। इक्वेशन क्या हो जाएंगी, y स्क्वायर प्लस 9y प्लस 81/4 16 सॉरी 81/16 माइनस 81/16 प्लस 5 इट इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन, इसमें y और कांस्टेंट टर्म दोनों के बीच में एक बार थर्ड टर्म को ऐड करें और एक बार थर्ड टर्म को सब्ट्रैक्ट, ठीक है। ये तीनों को सॉल्व करेंगे और ये दोनों को सॉल्व करेंगे, इसका स्क्वायर रूट, इसकी साइन, इसका स्क्वायर रूट और ब्रैकेट का स्क्वायर,
ठीक है, समझ रहा? दोनों में से माइनस साइन को कॉमन लेने का, बचता क्या 81/16 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये ब्रैकेट को सॉल्व करने का फिर y प्लस 9/4 का स्क्वायर माइनस, अब ये कैसे सॉल्व करेंगे 81 माइनस 5 into 16 कितना होता 80 डिवाइडेड बाय 16 इट इज इक्वल टू 0। समझा? y प्लस 9/4 का स्क्वायर माइनस 81 माइनस 81 डिवाइडेड बाय 16 इट इज इक्वल टू 0। इसका भी स्क्वायर रूट लेंगे y प्लस 9/4 द होल स्क्वायर माइनस 1/4 इट इज इक्वल टू 1/4 का स्क्वायर ना, ठीक है नहीं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना, तो a माइनस बी a प्लस बी वाला फॉर्मूला लगाएंगे y प्लस 9/4 प्लस 1/4 और y प्लस 9/4 माइनस 1/4 इट इज इक्वल टू 0। एक बार ये ब्रैकेट को इक्वल टू 0 लिखने का और एक बार ये ब्रैकेट को इक्वल टू 0 लिखने का, ये दोनों टर्म्स को सॉल्व करने का और ये दोनों टर्म्स को सॉल्व करने का। ठीक है, तो y प्लस 9 प्लस 1/4 इट इज इक्वल टू 0, y प्लस 9 माइनस 1/4 इट इज इक्वल टू 0, y इट इज इक्वल टू 9 प्लस 1 10/4, y प्लस 10/4 इट इज इक्वल टू 0, y प्लस 8/4 इट इज इक्वल टू 0, y प्लस 5/2 it is equal to 0, y plus 4 it is equal to 0, y it is equal to minus 5/2 और y it is equal to समझ रहा? वैल्यूज क्या मिलेंगी या फिर माइनस 5/2 या माइनस 4। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, 5x square it is equal to 4x plus 7, 5x square it is equal to 4x plus 7। ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या? नहीं है अभी। हाँ, ये दोनों टर्म्स को लेफ्ट साइड में लाना पड़ेगा, 5x square माइनस 4x माइनस 7 इट इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जो एक्स स्क्वायर है उसका कोएफिशिएंट 1 नहीं है, पूरी इक्वेशन को 5 से, ठीक है, तो इक्वेशन क्या हो जाएंगी एक्स स्क्वायर माइनस 4/5x माइनस 7/5 इज इक्वल टू, अब फाइंड करेंगे थर्ड टर्म इट इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x होल स्क्वायर इट इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है ब्रैकेट का स्क्वायर, 2 1 2 2 2 जा क्या बचा 2/5 का स्क्वायर, तो थर्ड टर्म इज 4/25। ठीक है, 4/25। थर्ड टर्म को ये इक्वेशन में x वाली टर्म और कांस्टेंट टर्म दोनों के बीच में एक बार ऐड करो, एक बार सब्ट्रैक्ट करो। ठीक है, तो इक्वेशन क्या होगी एक्स स्क्वायर माइनस 4/5x प्लस 4/25 माइनस 4/25 माइनस 7/5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये तीनों टर्म्स को सॉल्व करेंगे, ये दोनों टर्म्स को सॉल्व करेंगे, तो क्या होगा इसका स्क्वायर रूट, मिडिल टर्म की साइन, इसका स्क्वायर रूट, ठीक है, ब्रैकेट का स्क्वायर, माइनस कॉमन लेने का, बचता क्या वेरी गुड इट इज इक्वल टू 0, x माइनस 2/5 द होल स्क्वायर माइनस यहाँ से क्या 4 5 20 प्लस 25 into 7 कितना होता है 25 into 7 कितना होता है 145 डिवाइडेड बाय 25 into 5, 25 into 5 125 it is equal to 0, x minus 2/5 the whole square minus 175 plus 20 कितना होता डिवाइडेड बाय इट इज इक्वल टू,
डिवाइड करो, कौन से टेबल से डिवाइड होते हैं? x माइनस 2/5 द होल स्क्वायर माइनस 195 को और 125 को दोनों को 5 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 5 3 जा 15, कितने बचे 4, ये बना 45, 5 9 जा ठीक है। और यहाँ पे 5 2 जा 10, कितने बचे 2, ये 5 5 जा 25, ठीक है। तो 39 डिवाइडेड बाय 25 इट इज इक्वल टू 0। इसका भी स्क्वायर रूट लो, तो x माइनस 2/5 द होल स्क्वायर माइनस 39 का स्क्वायर रूट 39 तो स्क्वायर रूट ऑफ 39 डिवाइडेड बाय 5 द होल स्क्वायर इट इज इक्वल टू 0। आगे का सॉल्व करते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी और ए प्लस बी, फिर एक ब्रैकेट को एक बार 0 लिखना, दूसरे ब्रैकेट को एक बार 0 लिखना, ठीक है। और आएगा सॉल्व करना, एंड हो गया यहाँ पे। कल